वेलकॉम 2006 सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मोटिव फील्ड इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाटामी के बारे में पढ़ा था। अगर टाटामी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक कुछ भी रैंडम सा शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। एंटर करेंगे, हमारा एक शेप बन के तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा साटिन सेलेक्ट है। यहाँ फिल टैब के अंदर आकर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा साटिन सेलेक्ट है। इस पर क्लिक करेंगे, जो लिस्ट खुलेगी उसमें हम मोटिव फिल को सिलेक्ट करेंगे। मोटिव फिल को सिलेक्ट करते ही हमारा पूरा चेक जैसा बन के दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमारा मोटिव सेलेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे लेआउट लिखा हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके नीचे हमारा मोटिव लिखा हुआ है, मोटिव 1। यहाँ पे सेट लिखा हुआ है, सेट के सामने हमारा मोटिव का नाम लिखा हुआ है। यह एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारे मोटिव होते हैं। इसमें हमारा सिंगल मोटिव और 2 पार्ट मोटिव ये हमारा विलकॉम की तरफ से आता है। और जो हमारा 1 लिखा हुआ ये हमने पिछली एक वीडियो में जब हम मोटिव रन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने मोटिव बनाना सीखा था। जो हमने वह मोटिव बनाना सीखा था उसका भी यूज हम इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर उसे हम फिल कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं सबको मोटिव को चेंज कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट सिंगल मोटिव सेलेक्ट है। उसके नीचे हमारा सिंगल मोटिव का कलेक्शन सेलेक्ट है। उसके नीचे हमारा यह काइट 01 नाम का एक मोटिव सेलेक्ट है, जो कि हमारा चौकोर से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर हम क्लिक करके दूसरे किसी भी मोटिव को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोटिव दिए हुए हैं। अभी हमारा नाम से दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसका थंबनेल दिखाई दे तो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा लिस्ट खुल के आ जाएगा। उसके अंदर जो भी हमारा मोटिव बना हुआ है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एरो 1 है, एरो 2 है, एरो 3 है। इस तरह से बहुत सारे मोटिव बने हुए हैं जिसमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी एरो 1 को रखता हूँ और ये थंबनेल को बंद कर देता हूँ। थोड़ा सा जगह ज़्यादा रहेगा तो अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है साइज एक्स। साइज एक्स से हम इसकी एक साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अभी मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा नीचे का साइड, या छोटा हो रहा होगा। इसके नीचे हमारा साइज वाई है। इसको हम क्लिक करके नीचे की साइड ड्रैग करेंगे तो छोटा होगा, ऊपर की साइड ड्रैग करेंगे तो बड़ा होगा। और यहाँ पे हम वैल्यू देकर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 दिया और यहाँ पर भी मैं 3 दे दिया। हमारा विड्थ और हाइट अभी दोनों 3-3 mm हो गया है। उसके नीचे हमारा मोटिव 2 लिखा हुआ है। मोटिव 2 को सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे सेट लिखा हुआ है। सेट के अंदर हम कोई भी कलेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे सिंगल मोटिव ही सिलेक्ट करता हूँ, या फिर हम चाहें तो 2 पार्ट मोटिव भी कर लेते हैं। मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ। उसके नीचे हमारा एक सेलेक्ट है कोई भी। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें दोनों मोटिव एक साथ मर्ज हो रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में हम 2 मोटिव को एक साथ सेट कर सकते हैं। एक लाइन हमारा ये मोटिव का बनेगा, एक लाइन दूसरे मोटिव का बनेगा। इस तरह से दोनों मोटिव को हम कंबाइन करके कुछ भी बना सकते हैं। और वही साइज एक साइज वाई जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो पहले में दिया हुआ था, जैसे उसमें चेंज होता था वैसे इसमें भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे एक ही मोटिव रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अनटिक करता हूँ तो हमारा दूसरा मोटिव हट जाएगा, पहला ही रहेगा। उसके नीचे ये हमारा कॉलम है, कॉलम लिखा हुआ है। हमारा कॉलम का स्पेसिंग है। इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम स्पेसिंग लिखा हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट 3 mm दिया हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट का विड्थ भी एक्स में 3 mm है और ये भी 3 mm है, इसलिए हमारा ये सटा हुआ दिख रहा है। अगर हम इसके स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं, समझ लो मैं यहाँ पे 4 mm के आसपास करता हूँ, देखेंगे बीच में हमारा गैप छोड़ रहा है, क्योंकि हमारा इसका साइज 3 mm है और इसका विड्थ 4 mm है। इस तरह से हमारा बीच में 1 mm का गैप हो रहा है। और जैसे हमारा रो में भी स्पेसिंग है, इसके भी स्पेसिंग को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं इसको ज़्यादा करूँगा, देखेंगे कि ये सारे आपस में दूर दूर हो गए। इस तरह से हम इसके स्पेसिंग को, साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके नीचे हमारा ऑफसेट लिखा हुआ है। ऑफसेट के अंदर भी हमारा 0 वैल्यू है। अगर हम इसके ऑफसेट को खिसकाएंगे, इसके वैल्यू को चेंज करेंगे, देखेंगे हमारा जो मोटिव का ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका पोजीशन चेंज होगा। अगर हम उसका पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, ये ऑफसेट पे क्लिक करके, या फिर यहाँ पे वैल्यू दे करके कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे हमारा रोटेशन है। रोटेशन से हम जो यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है इसको घुमा सकते हैं, जितना भी घुमाना चाहे घुमा सकते हैं। स्लाइडर से घुमा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे वैल्यू लेके घुमा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 90 लिख दूंगा तो हमारा सीधा सीधा हो जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। फिर यहाँ पे हमारा स्केल टू फिट ग्रिड है। स्केल टू फिट ग्रिड में क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे खाली जगह, खाली स्पेसिंग है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बड़ा होकर के फिल कर लेगा। अभी हम क्लिक करके देखते हैं, इस पे मैंने क्लिक किया, हमारा पूरा फिल हो गया है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी स्पेसिंग कर देंगे, ज्यादा जगह छोड़ देंगे या कुछ भी कर देंगे, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। कभी कभी हमारा वैल्यू चेंज हो जाता है, ज़्यादा कहीं गैप हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। हम चाहते हैं कि समान रूप से हर जगह रहे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके बाद अगला ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो।
यहाँ बीच में कुछ भी गैप ना रहे, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा एक ही बार में सेट हो जाएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है क्लिप टू फिट शेप। ये हमारा जो साइड में है, अगर हम इस पे टिक हटा देंगे देखेंगे कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक बना हुआ है, वह ऑब्जेक्ट के बाहर हमारा ब्लॉक ओवरलैप हो रहा है। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे आधा हमारा अंदर है आधा बाहर है। अगर हम इस पे टिक कर देंगे तो हमारा बाहर नहीं जाएगा, उसके बाहर जो भी एरिया जाएगा वह हम अपने आप ऑटोमेटिक उसको कट कर देगा। ज्यादातर हम लोग इसको टिक करके ही रखते हैं क्योंकि हम लोगों को इसी तरह से जरूरत पड़ता है कि यह ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़े तो इसको हटा देंगे तो हमारा उसके बाहर चला जाएगा। कोई भी शेप हमारा कट नहीं होगा, या तो उसके थोड़ा सा बाहर चला जाएगा या तो थोड़ा सा कहीं पे गैप छोड़ देगा। यहाँ पे देख रहे होंगे कहीं कहीं गैप छोड़ दिया है, कहीं कहीं बाहर निकल जाता है, कहीं कहीं गैप छोड़ देता है। लेकिन हमें अगर बराबर से कट करके रखना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे लेआउट के बारे में, जो कि सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे देखेंगे हमें 3 नीले कलर का और बाकी सारे पीले कलर के दिख रहे हैं। ये हमारा जो 3 है ये मेन है, इसको हम क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करके इसके पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, जहाँ भी चाहे हम रखना वहाँ रख सकते हैं। उसके हिसाब से ये हमारा उसका पैटर्न डिफाइन होगा। और उसके बगल में यहाँ पे एक दिया हुआ, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो एक्स की स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके ऊपर वाले को इसको सिलेक्ट करके हम वाई में स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम जहाँ भी रख देंगे जिस तरह से उसका पोजीशन करके हमारा प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है वह उसी तरह का पैटर्न में यहाँ पे हमारा ब्लॉक बैठ जाएगा। जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारा उसी तरीके से बैठ जाएगा। मैं फिर से एक बार चेंज करके देखता हूँ। लेआउट पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे गैप रखा हुआ था हमने तो यहाँ पे गैप हो गया है। अगर हम ज़्यादा गैप रखना चाहते हैं तो इस तरह से ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इतना दूर दूर रख दिया। ये सारे ब्लॉक को एंटर करूँगा तो यहाँ पे सारे ब्लॉक दूर दूर हो जाएंगे। अभी मैं इसको नज़दीक रख दे रहा हूँ थोड़ा सा। अगर मैं ओवरलैप रख दूँगा या एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ जाएंगे। जो सारी चीज़ें हम यहाँ पे वैल्यू में लिख करके करते थे वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई परफेक्ट वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे लिख कर लेंगे, या फिर अगर हमें विजुअली देख के रखना है, कोई साइज से नहीं मतलब है कि एक ब्लॉक की साइज कितनी होगी, तो हम सीधे सबसे आसान तरीके से लेआउट पे क्लिक करके इसको अपने सामने देखते हुए जैसा भी एडजस्ट करना चाहें, जहाँ भी रखना चाहे, रखने के बाद इंटर दबा देंगे तो ठीक उसी तरह से हमारा पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग प्रोग्राम स्प्लिट के बारे में पढ़ेंगे।